जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं, जो हर किसी एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न उपस्थित होते हैं। तो आप सभी को बता दें, जो प्रश्न मैं लेकर आने वाला हूँ वह है भारतीय संविधान। वह है भारतीय संविधान से, ठीक। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आप सभी को पूरा वीडियो अच्छा लगेगा, देखते रहिएगा। तो चलिए हम लेट नहीं करते हैं, प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। तो आज पहला प्रश्न है आप लोगों का। पहला प्रश्न ये रहा, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो हमारे जो मूल संविधान भारतीय संविधान है, इसमें कुल 395 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये रहा, आप देखिए। भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो आंसर आपका राइट आंसर है आंसर 12। भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तीसरा का क्वेश्चन यह है आपका। मैं विशेष डीपली नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ज़्यादा टाइम होने की वजह से हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, कुछ ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने भागों में बांटा गया है? बाकी भारतीय संविधान कितने भागों में बांटा, कहने का मतलब कि भारतीय संविधान में कितने विषय हैं, कितने भाग हैं। भाग भारतीय संविधान में 22 भाग है, कुल 22 भागों में बांटा गया है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो आंसर है उद्देशिका या प्रस्तावना। आंसर है उद्देशिका या प्रस्तावना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया? भारतीय संविधान में जो उद्देश्य प्रस्ताव था वह किसने दिया? भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया? पंडित। आंसर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए? कौन सा प्रस्ताव? तो उद्देश्य प्रस्ताव। यहाँ से उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए? तो आंसर है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी। आंसर है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी। इसके पहले वाला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिए? तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू दिए। कब दिए? तो 13 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 की, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, अस्थायी अध्यक्षता की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव को, कौन सा? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो आंसर आपका 22 जनवरी 1947 ईस्वी। असल में ये बात यह है कि जब संविधान बना तो संविधान की पहली अध्यक्ष क्या बोलते हैं, संविधान की जब पहली अध्यक्षता हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी पद के थे। और 13 दिसंबर देखिए यहाँ पे है, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया संविधान सभा के अंदर। और 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। कब दिए? तो 13 दिसंबर 1946 को। और उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान ने कब स्वीकार किया? था 22 जनवरी 1947 में। चलिए, इससे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आगे मिलेगा आपको, देखते रहिए वीडियो को। अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो वो था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन भारत का आया था 1942 ईस्वी में। आंसर आपको हो जाएगा क्रिप्स मिशन कब भारत का आया था? 1942 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान, हाँ देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया था, कब किया गया था, ये सब क्वेश्चन इसमें। लेकिन ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी। आंसर है क्या? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? देखिए मैंने बताया था ना कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। वो क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक बात आप लोगों को बता दूं, जितना भी आप लोगों को दिमाग में होता है ना कि संविधान कब बना, किस तरह हुआ, ये सब क्वेश्चन इसमें सब डाउट है। इसमें आप लोग इसको वीडियो को जरूर देखिए, इसमें पूरा डाउट है, कब हुआ, किस तरह हुआ। हम जितना भी डाउट होता है बच्चों को या जितने भी लोग हैं सभी को डाउट आज इसमें क्लियर हो जाएगा। वीडियो को जरूर देखें। चलिए अगले क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का चुनाव किस पद्धति द्वारा किया गया? जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो उस चुनाव को किस पद्धति द्वारा कराया गया, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो संविधान सभा का चुनाव किस पद्धति द्वारा कराया गया? तो आंसर है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष संविधान सभा का चुनाव किस तरह? अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की बैठक आ गया, क्वेश्चन भी आ गया। देखिए आप लोग, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर है आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपको ऊपर ही बता दिया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 में। उसकी अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वही प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए और अगले का क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, संविधान, हाँ देखिए, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो आंसर है M.N. राय। कब दिए थे? तो 1934 ईस्वी में दिए थे। डाउट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रतीक जो मुहर हम लोग बोलते हैं क्या थी? जिस समय संविधान, उस समय की प्रतीक क्या थी? संविधान सभा की प्रतीक या मुहर क्या थी? तो उसका मुहर था, आंसर था हाथी। आंसर क्या था? हाथी। यहाँ नीचे आपका हाथी। आंसर क्या था? हाथी। यही है आपका हाथी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान जिस समय बना उस समय अनेक विभाग बनाए गए थे, अनेक समितियां बनाई गई थी। तो उसी में से है संविधान सभा के संवैधानिक माने कानूनी सलाहकार कौन थे? B.N. राव। B.N. राव। आंसर हो जाएगा B.N. राव। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन है, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने दिया था? संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने दिया था? तो आंसर हो जाएगा आपका स्वराज पार्टी। आंसर क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी। जितने भी क्वेश्चन हम बताया जा रहे हैं आप सभी को, क्वेश्चन
हम बहुत ना बोलते हैं ना 3-4 बुक से मिलाकर इस क्वेश्चन को हम बनाए हैं, जिससे डाउट क्लियर हो सकता है। वो तो पढ़ते पढ़ते होता है क्या, 1-2 क्वेश्चन इधर से होता है, ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन क्या था, हम सभी डाउट इसमें आप लोगों को बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका संविधान सभा के, हाँ देखिए आगे क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक बात बता दूं, जो हमने पहले क्वेश्चन देखा है वो था संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था आपको, आंसर यहाँ पे है, ये मनाया गया था आपको 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया था। किसके द्वारा मनाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया? तो एक आंसर है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी। आपसे बता दो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रहे। 11 दिसंबर को दूसरी अध्यक्षता हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और क्या 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पूर्ण स्वराज नहीं, उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा चुना गया था? संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था उसमें चुनाव किसके द्वारा चुना गया था? तो आंसर है प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा। आंसर है प्रांतों की विधान सभा के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को किस गैस में रखा गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार एसआई में। ठीक है, भारतीय संविधान के मूल प्रतियों को किस गैस में रखा गया है? तो आंसर है आपका, सॉरी इंद्र हटो जी, आंसर आपका हीलियम। आंसर क्या है? हीलियम। भारतीय संविधान के मूल प्रतियों किस गैस में रखा गया है? तो हीलियम गैस में रखा गया है। सभी को इस क्वेश्चन की जरूरत है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन है संविधान सभा के निर्माण काल में कुल कितने अधिवेशन हुए? संविधान सभा के निर्माण काल में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो आंसर है आपका 12। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हमने पूछा कि संविधान सभा के निर्माण काल में कितने अधिवेशन हुए, तो 12 अधिवेशन हुए। अब वही पूछेगा कि संविधान सभा में कुल कितने समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया? वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया? ये क्वेश्चन है 24 जनवरी 1950 ईस्वी। ये सब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या है वो भी देख लेते हैं। वो क्वेश्चन आपका भारत संविधान सभा का प्रथम वाचन कब से कब तक चला? प्रथम वाचन कब से कब तक चला? तो आंसर आपका 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी के। आंसर है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी। तो आज के वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका अगला भाग हम अगले नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद।